हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का। इससे पहले वीडियो हमने 1.1 एक्सरसाइज किया हुआ है। इस एक्सरसाइज 1.2 का आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है और बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जैसा कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। जितने भी कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं, तो हमें पता है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं इस यूनिवर्स में? वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर है, वो सारे के सारे रियल नंबर ही तो हैं। तो इसलिए जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो हम कहेंगे यस, ट्रू। हमारा आंसर होगा क्या? ट्रू। क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं किससे बने होते हैं? रेशनल नंबर से ही, रियल नंबर से ही बने होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज द मेड अप ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो लिखेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या जस्टिफाई करना था कि हमारा जो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर हैं या नहीं है, तो हमने कहा यस होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जितने भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट 2 वेयर m इज ए रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉल्स। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर को हम का पार्ट हमारे पास है, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। तो यही हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें? थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। बिल्कुल नहीं हो सकते। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल किसके पार्ट हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट हैं, ना कि रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? इसके थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ऐसा ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of number that is a rational number. तो ये हो सकता है हमारा क्या है, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस आर दी स्क्वायर रूट, जितने भी होते हैं स्क्वायर रूट, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होते हैं। इरेशनल भी इरेशनल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं कैसे इरेशनल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारे पास जैसे कि √4 है, √4 क्या है? एक पॉजिटिव है और रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं इफ़ नो सच एज √4 इक्वल टू 2 होगा, √9 इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा, 2 and 3 रेशनल, दस द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लिखेंगे अभी हम, इफ सेकंड का हमारा आंसर होगा
if number such as √4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, √9 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे √9 हो गया, 16 हो गया, इस सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनके कभी भी इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही देंगे। तो 2 and 3 आर रेशनल number, thus the square root of all positive integer are not irrational। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो कभी भी इरेशनल हो ही नहीं सकते हैं। बस यही हमें कहना था, स्टेटमेंट हमने लिख दिया। जैसा कि √4 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये इरेशनल थोड़ा ना है, ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो सारे रेशनल नंबर हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे शो कैसे करना है ये हमें बताना है। तो पहले तो √5 हम कैसे फाइंड करेंगे ये बता देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कि √5 हमें क्या करना है, लाइन पे शो करना है ऐसे। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, पहले तो हम √5 कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारा क्या हो गया, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो हमें √5 कैसे हमें मिल सकता है, अगर हम जैसे कि हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, h जो इक्वल टू होता है क्या होता है हमारे पास, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए। कैसे लेंगे, अगर हमने ये देखा, अगर परपेंडिकुलर हमारा 1 हो, परपेंडिकुलर क्या हो हमारा 1 हो, 1 का स्क्वायर कर दें, और बेस अगर हम 2 मान लें, तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √5, ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर h का स्क्वायर आएगा, जब आप h स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ h का स्क्वायर जो है इधर आकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो हमारे पास h क्या हो गया, √5। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, √5 फाइंड। और रबर शॉर्पनर चाहिए होता है। पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे पास, इसको हम यूनिट के हिसाब से इसको मतलब डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट, और ये 6 यूनिट, ये 7 यूनिट हो गया हमारे पास। तो हम इसको दिखाई देते हैं यहाँ पर, 1, ये 2, और ये 3, ये 4, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास इस पॉइंट को यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो बेस था, हमारा जो बेस क्या था हमारे पास बेस क्या हुआ था, जो बेस था वो 2 था, 2 यूनिट था, और परपेंडिकुलर क्या था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, और बेस क्या है, 2 यूनिट है। तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या डिफाइन करेंगे, एक बेस की तरह डिफाइन करेंगे हम। तो हम बेस 2 यूनिट लेंगे, हम 1 से लेकर के 2 तक। इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं। मान लिया, जैसा कि आपने देखा इसमें हमने मान लिया O को क्या मान लिया, 1 को क्या मान लिया, 0
ओ मान लिया और इसको 3 को क्या मान लिया, बी पॉइंट मान लिया। और जो हमारा ये 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर क्या था, 1 यूनिट था। परपेंडिकुलर 1 यूनिट था तो इसीलिए हम 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट हम यहाँ से लेंगे, ये 2 से लेकर के 1 तक हम लेंगे। ये रहा हमारा, ये हमने ले लिया 1 यूनिट। 1 यूनिट लेते के साथ ही आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। तो जो आपका ये आएगा, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये आपके पास ये आ गया। ये क्या होगा, ये तो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक आपने डिफाइन किया हुआ है, हमने निकाला हुआ था। और ये √5 होगा, क्योंकि आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब ये दो प्लस करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो आप इसका नाम भी हम रख देते हैं डी पॉइंट, डी रख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, प्रकार इस पॉइंट पर रखना है और बी जहाँ डी है उस पॉइंट पे पेंसिल का टिप रखना है। क्या रखना है, पेंसिल का टिप। तो इस तरह से हमें ग्राफ पे शो करना है। जैसा कि इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, अपना प्रकार का टिप ओ पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे क्या रखेंगे, पेंसिल का टिप, ऐसे, जस्ट ऐसे। और ऐसे पेंसिल को एक घुमा देना है आपको, यहाँ रख करके आपको क्या करना है, ये घुमा देना है। ये पॉइंट जहाँ आके मिला है हमारा, ये यहाँ आकर मिला है हमारा, इस पॉइंट का नाम हम सी रख लेते हैं। इस पॉइंट का क्या नाम रख लेते हैं, सी। ये आपका जितना डिस्टेंस आया है ओ सी क्या है, √5 है। इस पॉइंट को आप सी भी कह सकते हैं। सी क्या आ गया, √5 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,